कर रहा हूँ। और कितना वेट करना है? वो आने वाली होगी, बस 2 मिनट और वेट कर लो। हाँ, कोई आ तो रही है, शायद वही है। नाम क्या है उसका? मेघना। I told you right, I'm busy. No रोहन, कहा ना प्रमोशंस के लिए नहीं आ सकती। कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। नो सॉरी भाई। हाय, आई एम कार्तिक। हाय, सिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाय अंकल। हाय अंकल। क्या कर रही मैं हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिरी। हेलो। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? क्या है? मैंने तुम्हारे दोस्त से पहले ही कहा था ना, मेरे लिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पापा को कैसे हैंडल करना है मैं जानती हूँ। ओके? हैंडल नहीं करना है। देखो सिरी, आई कांट बिलीव दिस। कहाँ से लिखा है ऐसा? हाय अंकल। आशीर्वाद दीजिए अंकल। कौन हो बेटी तुम? मैं अंकल सिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वैसे कार्तिक ने आपको मेरे बारे में बताया होगा ना? हाय अंकल, मैं अंकल सिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या हुआ बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुछ नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। अंकल आशीर्वाद दीजिए, सिरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ। और बताइए अंकल, गांव में सब कैसे हैं? कैसे होंगे सब लोग? सब वहाँ ठीक ही है। सभी लोग अपने अपने काम में बस व्यस्त रहते हैं। जी अंकल, बिल्कुल सही कहा आपने। करेक्ट, 100% सही कहा। जब से ये सस्ता वाला सिम आया है ना, लोगों ने बात करना ही बंद कर दिया है। जिसको देखो सोशल मीडिया पर हमेशा बिजी रहता है। सबसे ज्यादा ये शॉर्ट फिल्म वाले लोग अंकल। शॉर्ट फिल्म? ये क्या है बेटी? सॉरी। अब अंकल, मैं तो पूछना ही भूल गई, आंटी कैसी है? आंटी कौन बेटी? वही अंकल, कार्तिक की आंटी कैसी है पूछ रही हूँ मैं। वो ठीक है। साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। सिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सिरी जी आप? सिरी को तुम पहले से जानते हो? मैं क्यों नहीं जानूंगा साहब, छोटे बाबू रोज फोन पे बात करते हैं। ओह। ठीक है पापा, ऑफिस का टाइम हो गया। शाम को बात करते हैं। ठीक है। ये अपनी शॉर्ट फिल्म में काम आ सकता है। चले सिरी, अब चले। कहाँ जाना है? ऑफिस। ओह सॉरी कार्तिक, बताना ही भूल गई। आज मैंने ऑफिस से लीव ली हुई है, तुम जाओ। ओके? कैसी लीव? अब इतने के लिए लीव क्यों बेटी? तुम्हारे बॉस को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। ऐसा कुछ नहीं है अंकल। आप एक बात जानते हैं, मैं जो कहूँ मेरे बॉस वही करते हैं। वाकई? हाँ पापा। अंकल, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। आप इतनी मेहनत क्यों करेंगी मैडम, मैं हूँ ना। इसमें मेहनत कैसी है भैया, अपना काम खुद करने में क्या गलत है? काफी
दिनों के बाद मैंने एक अद्भुत एक्ट्रेस देखी है। तुम्हारी बेकार शॉर्ट फिल्म की वजह से मेरी लाइफ के 20 मिनट बेकार, यूजलेस फेलो, बेवकूफ कहीं का। बेटी सिरी, बेटी तुम ये सब क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं अंकल, अपने घर में तो रोज खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। बेटी, मुझे यहाँ घर पर अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं बाहर चले हम लोग? मुझे समझ में आ गया अंकल, आप कहाँ जाना चाहते हैं? तुम्हारा घर बहुत अच्छा है बेटी। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? हम वाइजैग में रहते हैं अंकल। माँ म्युनिसिपल ऑफिस में काम करती हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे बचपन में ही पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अंकल। मैंने उन्हें सिर्फ फोटो में ही देखा है। बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारे पिताजी की याद दिलाकर तुम्हें दुखी कर दिया मैंने। अपने पेरेंट्स को याद करने में कभी कोई दुखी थोड़ी होता है। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। पापा के जाने के बाद माँ ने बहुत मेहनत की अंकल। पापा के जॉब के लिए कोर्ट्स के चक्कर लगाए। पापा के रिश्तेदारों ने भी माँ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर मुझे कोई कमी नहीं होने दी। इसलिए मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है। हर हफ्ते वाइजैग जाकर माँ के साथ बीच पर घूमती हूँ। हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है कि पापा साथ होते तो कितना अच्छा होता। अभी तुम्हारे पिताजी होते तो तुम क्या करती? उन्हें अपने साथ अपनी स्कूटी में बैठाकर पूरा शहर घुमाती उन्हें। अच्छी है अंकल। अंकल एक मिनट। चीयर्स। अच्छा बेटी ये बताओ, कार्तिक और तुम पहली बार कहाँ पर मिले थे? दोनों फोन नहीं उठा रहे। जाने से पहले पूछना चाहिए था ना कहाँ जा रहे हैं। वैसे ही पापा गुस्से में है, ऊपर से वो लड़की जो मुंह में आए बक देती है। वो आप सिरी जी को पहले से जानते थे ना सर, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाया। मैं सिरी को पहले से जानता हूँ। आप सिरी जी से फोन पे बात करते रहते थे ना। अरे इडियट, वो आईफोन वाली सिरी है। हम जो पूछते हैं उसका जवाब देती है। ये वैसी नहीं है। गिरी भैया बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। अंकल सुबह से माँ को फोन नहीं किया, घबरा रही होगी, उन्हें फोन करके आती हूँ। ओके। ओए, शहर की लड़कियां कैसी होती होंगी ये सोचकर घबरा रहा था। सिरी को देखने के बाद सारा डर चला गया। देखो, पहले ये बात कल्याण जी को अच्छी तरह समझानी होगी। वैसे भी वो थोड़ा जिद्दी है। अच्छा ये बताओ, सिरी से तुम पहली बार कहां पर मिले? कॉलेज में पापा। कैंपस इंटरव्यूज के लिए सिरी के कॉलेज गया था। वहां सभी की तरह सिरी भी आई थी, वहीं उससे पहली बार मिला। अच्छा, उस लड़की ने तो कुछ और ही बताया था मुझे। क्या बताया उसने? एक दिन अर्ली मॉर्निंग मैं अपने घर के सामने रंगोली बना रही थी। तभी कार्तिक वहां से अपनी गाड़ी में मंदिर जा रहा था और सडनली उसने मुझे स्लो मोशन में देखा।
और बस अपनी आंखें घुमा ही नहीं पाया। मेरे रंगोली पूरा करने तक मेरे घर के आसपास चक्कर काटता रहा। गिरी भैया, गर्मा गर्म क्या है? ये क्या, बस स्टैंड क्यों आ गए? पापा गांव जा रहे हैं। ये क्या अंकल, कार्तिक ने कहा था आप 2 दिन यहाँ रहेंगे। अनजाने में अगर आपको ठेस पहुंचाई हो तो आई एम सॉरी अंकल। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कार्तिक ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और माँ के प्यार से दूर हो गया। पढ़ाई की वजह से हॉस्टल में रहकर बाप के प्यार से दूर हो गया। अब प्यार व्यार के नाम पे कहीं अपनी जिंदगी खराब न कर ले, ये सोचकर तुम्हें देखने आया था बेटा, और कोई खास बात नहीं है। अगर सच कहूँ तो तुम्हारी बातें, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारा साफ मन मुझे बहुत पसंद है। एक तरह से तुमने मुझे मेरी पत्नी की याद दिला दी बेटा। अगर वो होती तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश होती, पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी शायद। पापा, चलता हूँ बेटी। तुम्हारे पापा तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, उन्हें इस तरह धोखा देना सही नहीं है। पहले तुम कार से उतरो। गेट आउट ऑफ माई कार। कहने का मन किया तो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। डेडलाइन से 1 दिन पहले प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। नाइस। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है सर, सो कल गांव जाना है, इसलिए प्रोजेक्ट जल्दी सबमिट कर दिया। ओके, यू कैरी ऑन। सिरी, कॉल पापा। हेलो। हाँ पापा, रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हाँ, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। सुबह 5 बजे विजयवाड़ा पहुंच गया था। पहुंचते ही सिरी ने फोन किया मुझे, पूछा परेशानी तो नहीं हुई। हमारे गांव की बस आने तक बस बात करती रही। बेचारी पागल कहीं की, बात करते करते सो गई। वैसे मुझे फोन किया था, ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई? हाँ बताई थी पापा, मैंने ऐसे ही फोन किया। ठीक है पापा, मैं रखता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ। सिरी, कॉल मेघना।
हेलो। हेलो। वहाँ मेघना है क्या? वो अभी कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे एक्चुअली उससे बात करनी थी। नहीं नहीं, जब वो कैरेक्टर की तैयारी कर रही होती तो किसी से बात नहीं करती। शूटिंग कहाँ हो रही है उसकी? दीपा पूरी तरह वरुण की उम्मीद छोड़ चुकी थी। कुछ दिन बाद वो कहीं जा रही थी तो अचानक उसकी नजर वरुण पर पड़ गई। उसे देखते ही दीपा की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगी और फिर उसने बहुत ही प्यार से वरुण को बुलाया। उतार दिया, पूरी तरह उतार दिया। मेघना, ये तुम क्या कह रही हो? तेरी तो, तू जो बता रहा है वो एक कोरियन मूवी की स्टोरी है। कोरियन मूवी की है? तुम्हें पता नहीं है? पता नहीं तुम इस लाइन में कैसे आ गए? मेघना, तुम्हें इससे क्या करना है? तुम एक्टिंग करो, पैसे लो और जाओ। ए, जरा यहाँ आओ। बोलिए ना, क्या बात है? सारी प्रॉपर्टीज चेक कर ली? हाँ, प्रॉपर्टी चेक कर ली थी। हाय। तुम्हारा दिमाग खराब है? आधी रात को किसी लड़की को कोई ऐसे छोड़कर जाता है? अगर कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? एक ही ऑटो नहीं मिला मुझे वहाँ, पता है? 10 किलोमीटर चलकर गई मैं। सॉरी, बस गुस्से में मुझे जस्ट फॉरगेट इट। Sorry, I'm just messing with you. Messing with me. वैसे तुम यहाँ कैसे? वो रात को थोड़ा सा रूड बिहेव किया तो I thought I should say sorry to you. Fine, it's fine, it's completely fine. आओ, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। Sure. उसने तुम्हें धोखा दिया। वो एक्टिंग कर रहा था। पता है, एक्टिंग पसंद है इसीलिए पैसे दिए। बहन जी 2 रुपए दे दो बहन जी, भगवान तुम्हारा भला करेंगे बहन जी। हेलो हर्षा, हमारी शॉर्ट फिल्म के लिए सुपर हीरो मिला है, लेकर आ रही हूँ। बाय। Take one. I'm sorry. I'm really sorry. इतने दिन तुम मेरे साथ थी तो मुझे तो पता ही नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया। जब तुम मेरे लाइफ में आई हो तब से ब्रो कट ब्रो, ऐसे नहीं ब्रो, ये डायलॉग क्या है समझो ना। ब्रेक क्यों लिया? डायलॉग को कभी बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए। डायलॉग के इमोशन को फील करना चाहिए। उसे फील करने के बाद इमोशन को आंखों से एक्ट करना है। अच्छा Okay? ऐसे करना है। फिर से ट्राई करता हूँ। रेडी? लेट्स डू वन मोर। ओके। अरे शुरू करो। ओके। टेक टू एक्शन। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इतने दिन तुम मेरे साथ थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आई हो उस दिन से मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अनजाने में ही तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू, आई रियली लव यू। आंखों से एक्टिंग करना मतलब बिना पलक झपकाए बोलना नहीं होता है ब्रो। आंखों में इमोशन दिखना चाहिए। अगर कोई एक्टिंग करता है तो उसके अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्टिंग हो रही है, लेकिन आप जो कर रहे हो आपके अलावा सबको पता चल रहा है ब्रो। जब आप एक्टिंग करते हैं ना तो टीचर्स के पढ़ाते समय स्टूडेंट्स जैसे उसे देखते हैं, हमारी शॉर्ट फिल्म को देखते समय भी ऑडियंस को ऐसे ही लगना चाहिए, तभी इंटरेस्ट बनेगा। वी विल डू वन मोर। हाँ ओके। टेक 3 ब्रो, एक्शन। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इतने दिन से तुम मेरे साथ थी तब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आ गई हो उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह बिल्कुल ही बदल गई है। जाने अनजाने में मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया। आई लव यू, आई लव यू। टेक 5, टेक 17, टेक 34। प्लीज मेघना, इस मुसीबत से तुम ही बचा सकती हो। मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे इमोशनल डायलॉग कभी नहीं लिखे हैं। एक बार जरा यहाँ देखो। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। तुम अगर मुझे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं मुझे तो पाऊंगा। लगता है कि इसने कसम ठीक है खा ना रखी है कि सर? 9 अच्छे से रस में याद से कर कोई भी लीजिए। रस इसके चेहरे पर दिखाई न दे। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ आ रही है। देखो, ये एक्टिंग मुझसे नहीं होगी। नो कार्तिक, एक्टिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तुम ये मानोगे कि ये सिचुएशन सच है और तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है तुम उससे प्यार करते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली एक्टिंग कर पाओगे।
एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इतने दिनों तक तुम मेरे साथ थी, फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि तुम कितना प्यार करती हो मुझे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। अनजाने में ही तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू, आई रियली लव यू। LNT प्रोजेक्ट में हमारा जो प्लान है वो ठीक नहीं है कार्तिक। It's a common thing, Prabhakar. You have any problem with that? बट हाउ कैन यू से इट्स कॉमन? आई एम जस्ट आस्किंग। वेट 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 कार्तिक, हमेशा बफर टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाता था ना, लेकिन इस बार इतनी देर होने की वजह क्या है? सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये प्रोजेक्ट समय पर नहीं पूरा कर पाएंगे। We need 3 things. Okay. Implementation, testing process, and project deployment. Implementation लेता है 8 days. Testing process takes 7 days. Project deployment takes 5 days. Overall 20 days. So we are finishing before deadline. हेलो। हेलो, कहाँ हो? ऑफिस में। तुम? मैं कॉलेज में हूँ, बोर हो रही हूँ। लॉन्ग ड्राइव पर चले? मुझे बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। बारिश? बारिश तो हो नहीं रही है। तो क्या लॉन्ग ड्राइव पर तो जा सकते हैं ना? ठीक है, कहाँ जा रहे हो? ये क्या बेटा, तुमने खबर भी नहीं की कि आ रहे हो? कैसी हो बेटी? बहुत भूख लगी है अंकल। चलो आ जाओ, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है पापा। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं सिरी, तुम खा लो। तुम तैयार हो जाओ मैं बेटी। तैयार ही हूँ अंकल। वैसे अंकल, हमने तो बताया नहीं कि हम आ रहे हैं, तो यहाँ ये सब कुछ तैयार कैसे? एक बार पहले भी कार्तिक बिना बताए ऐसे आ गया था। मैं खाना खाकर सो गया था। उसने टेबल पर बैठकर कहा, पापा खाना लगाइए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उस दिन से दोनों के लिए खाना बनाने की आदत हो गई मुझे। ओह, तो आज तो मैं भी उसके साथ आ गई ना। कल से अब तीनों के लिए खाना बनाऊंगा। अंकल, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये देख अच्छा था कि नहीं? तो नेक्स्ट डायलॉग क्या है? सॉरी। इट्स ओके। हाय, आई एम सत्या। मेघना। ये क्या, तुम सिरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? कार्तिक ने मुझे सब बता दिया है। ओके। कौन है? राजेश है क्या? बोलो कार्तिक। ओके, कार्तिक ने तुम्हें खेत के पास आने के लिए कहा है। ओके। हाँ, वो LNT प्रोजेक्ट मेरे डेस्कटॉप पर है, जरा वो फॉरवर्ड करना। ओके, यहाँ बाय। अरे हाँ? क्या कर रहे कोई बात नहीं बेटा, लेने दीजिए। ये सारे खेत आपके ही तो थे। पिताजी की अच्छाई की वजह से बेचना पड़ा, लेकिन तोड़ने से क्यों मना कर रहे हैं आप? तुम ले लो बेटी। कि तुम्हारे खेत नहीं है? अब नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? पापा रोज यहाँ आते रहते हैं। ओह। हेलो। हाँ पापा। हाँ ठीक है। पापा घर चले गए हैं, तुम भी घर जाओ। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में काम है, वो करके आता हूँ। बैठो। लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते ना। अकेले भेज रहे हो, और ये आदमी तो देखने में कितना अजीब लग रहा है। ठीक है बैठो। ओके बाय। चौराहे पर उतारो। जी अच्छा।
क्यों कार्तिक, कब आया? कल आया भैया। सब ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ रतेश भाई। हेलो कार्तिक, कार्तिक, मेघना, कार्तिक, कार्तिक, मेघना? ये सब क्या हुआ? कार्तिक, हेलो हेलो कार्तिक, मुझे बचाओ कार्तिक, कार्तिक तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है कार्तिक, कार्तिक। बैठिए मैडम। Oh my God! चौराहे पर उतार दो। आ जाओ, बैठो। भरोसा कर लिया, भरोसा कर लिया ना? हाँ भरोसा कर लिया। ठीक है, रखता हूँ। वैसे आपको गांव में मैं पहली बार देख रहा हूँ, कहाँ की हो? हैदराबाद भैया। किसके घर आई हो? चायपती अंकल के घर। अच्छा, हैदराबाद में क्या करती हो? इंजीनियरिंग कर रही हूँ भैया, शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग भी करती हूँ। और आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हुए ऑटो चलाता हूँ। क्या है कि माँ को देखना पड़ता है ना। बहुत अच्छा है भैया, माता पिता को देखना ही चाहिए ना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी, नौकरी, लाइफ सब कुछ अच्छी रहेगी। डोंट वरी एट ऑल। अरे ये किसी को फोन कर रही है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कार्तिक, मुझे बचाओ, कार्तिक, कार्तिक, छोड़ो मुझे। अब चल। छोड़ इसे। ये मेरी माँ की चेन है। कार्तिक, इन्होंने मेरी चेन ले ली। भरोसा करने वाले को धोखा देता है। तुझे देखकर कोई भी भरोसा करेगा। चिन्ह, चिन्ह।
क्यों कार्तिक, तेरे पापा नहीं बोलेंगे तो तू हमारे घर नहीं आएगा? वैसे तेरे पापा बता रहे थे तू गांव गया था। हे हाय, आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे हो कार्तिक? नाइस, गुड गुड। हमारा कार्तिक अमेरिका जा रहा है। हे कांग्रेट्स यार, लेकिन अभी अमेरिका में सिचुएशन ठीक नहीं है। एक्चुअली मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर तू ज्वाइन करेगा तो फ्यूचर अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये। अरे भाई आखिर कब तक तुम इधर उधर काम करते रहोगे? इट्स ओके डू। नो मैन, आई एम सीरियस। यूएस में तेरा जो डेजिग्नेशन होगा उससे कहीं ज्यादा मैं यहाँ पे करूंगा। यूएस में मेरा डेजिग्नेशन कंपनी डायरेक्टर है। व्हाट? या इट्स इम्पॉसिबल। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। किसी कंसल्टेंसी से जा रहा है तो एक बार चेक कर ले। कंसल्टेंसी आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड करती हैं। ऐसे ही तेरे पापा ने भी सबकी बातें सुनकर कर्जा लेकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अब तू हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना। भैया सॉरी भैया, पापा की बातों का बुरा मत मानिएगा। हेलो, व्हाट? What happened, sir? Any environmental issues? कार्तिक एनवायरमेंटल इशू होता तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। इट्स अ क्रिटिकल बग। What? मुझे उसी दिन पता था तुम इसे टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाओगे। तुमने पेपर पर हिसाब करके दिखाया था ना। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी और काम में बिजी हो। No, Prabhakar, I can handle this. Just give me one chance. नो कार्तिक, क्लाइंट को तुम पर भरोसा नहीं है। क्लाइंट का कहना है कि तुम उन्हें ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। 1 महीने में तुम यूएस प्रमोट हो जाओगे। ऐसे समय में तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। Just give me one chance, please. ओके कार्तिक, 3 PM is your deadline. Okay. You work on this. Yeah. तुम उठो। Yes, sir. सारी फाइल्स चेक करके बिल करो। उसके बाद कैश रिमूव करके रन करो। ओके सर। Ask them to check, sir. हेलो। क्या हुआ? इट्स वर्किंग सर। ओह, थैंक गॉड। डोंट रिपीट दिस कार्तिक।
Are you okay? नहीं मेघना, आई एम नॉट ओके। तुम मेरी लाइफ में आने से पहले मेरी दुनिया अलग थी। मैं बिल्कुल अकेला रहता था। तब मैं यूएस जाने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता था। लेकिन तुम्हारे साथ 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पर ये मेरी लाइफ नहीं है मेघना। अब तक मेरी लाइफ में हर छोटी से छोटी चीज मैं खुद प्लान करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अनजाने में मैं दिन ब दिन अपने सपनों से दूर होता जा रहा हूं। अगर सच कहूं तो मैं एक दिन भी तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। मेरी लाइफ ज्यादातर अकेले ही बीती है, तो शायद मैं उसी में कंफर्टेबल हूं। मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए। मौका देखकर पापा को भी सब कुछ बता दूंगा। गुड बाय।